अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी रंगीन सेवइयाँ। ईद स्पेशल है। आप इसको चांद रात को बना के रखें, ईद पर आप मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ले लिया था 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम, पिस्ता और इसके अलावा किशमिश थी और खोपरा था। तो इनको मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही किशमिश फूलना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी सेवइयाँ। सेवइयों का यहाँ पर मैंने 1 पैकेट ले लिया था। सेवइयों को भी मैं ऑयल के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इससे जो है इनका कलर वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। जब हम इसको दूध में ऐड करते हैं तो ये बिल्कुल एज़ इट इज़ ही रहती हैं, दूध का कलर भी ज़्यादा ख़राब नहीं होता। तो ये देखें 3 से 4 मिनट इनको अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। दूध यहाँ पर मैं लूँगी जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है फ्रेश मिल्क, वो आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस 1 पैकेट के अंदर मैं लूँगी 1.5 लीटर के करीब मेरे पास दूध है। दूध ऐड करने के बाद मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो सेवइयाँ हैं वो आपस में चिपकने ना पाएँ। तो ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बनती हैं। क्रीमी फ्लेवर आता है इनका, क्रीमी टेक्सचर होता है। आप इनको चाँद रात पे बना के रख लें फ्रिज में और सुबह जो ठंडी-ठंडी है वो आप अपनी फैमिली को सर्व करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पर मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो इसका प्रोसेस है वो फ़ास्ट हो जाए और जो बॉयल है दूध में वो जल्दी से आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 मेरे पास है सब्ज़ इलायची, जिसको सेंटर से मैं तोड़कर इसमें ऐड कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें इलायची एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इलायची डाल लेने के बाद इसको इसमें मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी। यहाँ पर एहतियात के साथ चम्मच चलाते रहना है वक्तन-फ़वक्तन, ताकि जो सेवइयाँ हैं वो आपस में चिपक ना जाएँ। तो ये देखें यहाँ पर 3 से 4 मिनट इलायची के साथ पकाने के बाद इसके अंदर मैं 1 कप के करीब ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो, लेकिन 1 पैकेट के लिहाज से ये इसमें इनफ थी। इससे ज़्यादा अगर आप ऐड करेंगे तो मीठा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर मज़ीद मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी और फिर लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास है यहाँ पर फ्रेश खजूर है, आप चाहें तो इसमें छुहारे भी ऐड कर सकते हैं। खजूर ऐड कर लेने के बाद इसको मैं 3-4 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी और उसके बाद फ्लेम को कर दूंगी ऑफ़, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें कि इस हद तक है। अगर इसको मज़ीद मैं ड्राई करूंगी दूध को तो ये बहुत ज़्यादा जो है हार्ड फॉर्म में आ जाएगी, तो ये ठंडा होने पर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर इसको पक लेने के बाद मैंने फ्लेम कर दी है ऑफ़ और इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर। तो ये देखिए यहाँ पर ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है और फ्रिज में रखने के काबिल हो गई है। तो अब मैं इसको एक बाउल में सर्व कर लूँगी और इसको ऊपर से डेकोरेट कर लेने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद इसको ठंडी ठंडी सर्व करेंगे अपने मेहमानों को। तो ये देखिए यहाँ पर लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता ऐड करूँगी और थोड़े से बादाम डालूँगी। आप चाहें तो जिस चीज़ के साथ इसकी डेकोरेशन करना चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकती हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।